सभी साथियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं। संविधान। भारतीय संविधान का टॉपिक है संघ की कार्यपालिका। देखिए, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये संघ की कार्यपालिका के अंग हैं। संघ की विधायिका संसद। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये 4 पॉइंट से 4 क्वेश्चन बनते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। प्राविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी जल, थल और वायु सेना का कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट है योग्यता। अब राष्ट्रपति की योग्यता देख लीजिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ पद धारण नहीं करता हो। तो ये हो गई योग्यताएं। अगला है निर्वाचन। लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा द्वारा निर्वाचित। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित लोग भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचित होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। 2 बार हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। किस प्रणाली द्वारा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रीति से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शपथ। राष्ट्रपति की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है और कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट वेतन। वेतन की बात करेंगे अगर हम तो 1.50। भारत की संचित निधि की आय से होता है। ये क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि की आय से मिलता है। त्यागपत्र किसको देंगे राष्ट्रपति महोदय? भारत के राष्ट्रपति महोदय जब भी त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है। और उपराष्ट्रपति जब भी त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया देखिए। हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखने के पूर्व 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है। यानी जब भी महाभियोग का प्रस्ताव रखेंगे तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति एक भारत का सबसे बड़ा पद है। इसके बाद में राष्ट्रपति के कार्य या अधिकार, क्षमादान शक्ति, इसका प्रावधान अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत किसी की मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है या किसी के दंड को कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 72 में है कि राष्ट्रपति किसी भी सज़ा प्राप्त व्यक्ति को सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या सज़ा की प्रकृति बदल सकता है। ठीक है। ये राष्ट्रपति को पावर है अनुच्छेद 72 के प्रावधान के अनुसार। वीटो शक्ति। राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रावधान है राष्ट्रपति के, ये अनुच्छेद 111 में है। किस में है? अनुच्छेद 111 में वीटो शक्ति का प्रावधान है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है। दोनों सदनों पर कोई विधेयक अगर पारित हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी कर सकता है और अनुमति देने से मना भी कर सकता है। और ये दोनों काम न करके अगर चाहें तो पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है कि जो आपने विधेयक पास किया है उस पर दोबारा मंथन किया जाए, दोबारा विचार किया जाए।
या अनुमति दे भी सकते हैं राष्ट्रपति महोदय और नहीं भी दे सकते हैं, हस्ताक्षर कर भी सकते हैं। अनुमति दें या ना तो अनुमति दें और ना हस्ताक्षर करें, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे अनुमति भी ना दें और हस्ताक्षर भी ना करें। ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये प्राविधान जो है कहाँ है, अनुच्छेद 111 में है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। इसका प्राविधान अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। जब भी संसद की बैठक न चल रही हो तब राष्ट्रपति किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद की बैठक चलते समय नहीं, संसद की बैठक न चल रही हो तब। और ये जो अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा वो जो सदन के अगली बैठक के 6 माह तक लागू रहेगा। ठीक, सदन की अगली बैठक से 6 माह तक वो अध्यादेश लागू रहेगा जो राष्ट्रपति महोदय लागू कर देंगे। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति प्रावधान अनुच्छेद 63 की बात करेंगे। योग्यता भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु, वही हैं जो राष्ट्रपति में थे। ठीक है, और हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में आता है। राज्यसभा के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत जिस पर लोकसभा के सदस्य सहमत हों के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री जी अनुच्छेद 75 की बात करेंगे। प्रधानमंत्री की भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे। प्रावधान कहाँ पर है, अनुच्छेद 75 में है। नियुक्ति कैसे होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति किनको नियुक्त करेगा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पद के लिए आमंत्रित करेगा। अगला है शपथ। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके बाद में नेक्स्ट है त्यागपत्र। अगर प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे, राष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री जी त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे, राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। हटाने की प्रक्रिया देख लीजिए भाई। हटाने की प्रक्रिया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री जी को हटाया जा सकता है। कार्य प्रधानमंत्री क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्य देख लीजिए। कार्य मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों की अध्यक्षता कौन करेंगे, प्रधानमंत्री जी करते हैं। विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री जी करेंगे एवं फेरबदल भी कर सकते हैं विभागों में। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जाए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भटकिएगा नहीं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री। क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं भटकिए। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य किसका काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य सेतु का कार्य करता है। नेक्स्ट है योग्यता। प्रधानमंत्री जी की योग्यता न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी हो। संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य वर्तमान में हो। और अगर सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर 2 सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता धारण करना अनिवार्य है प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है।